मैं तो सिंपल है, देखो किडनी बेच दो, आईफोन खरीद लो, किसकी किडनी कंटेंट बना बेचे? दो अपनी। आई न्यू वन थिंग कि आप किसी भी गैदरिंग में चले जाओ, पार्टी में चले जाओ जहाँ बहुत लोग हैं, आप जब हस्बैंड वाइफ का जोक क्रैक करते हो ना तो हस्बैंड भी हंसते हैं, वाइफ्स भी हंसते हैं, सब हंसते हैं, कोई बुरा नहीं मानता उस चीज का, बिकॉज वो अब होते offensive हैं, होता ही अब नहीं है। तो होने लगा यार, तो हाँ। अब तो हर चीज पे ऑफेंड हो जाते हैं। मेरा भी टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, तो हमारी स्क्रिप्ट्स कभी उस लेवल तक पहुंचती नहीं थी जो ऑफेंसिव हो, क्योंकि इससे पहले कि हम बनाए मैं ही ऑफेंड हो जाती थी। प्लस SIT कंटेंट हैज ऑलवेज बीन अबाउट टेकअवेज, सो इट्स नेवर जस्ट बीन प्योरली एंटरटेनमेंट। ऐसा नहीं है कि हाँ एंटरटेनमेंट हो गया खत्म हो गया, उसके अंदर एक सीख हमेशा हमने प्रीच नहीं किया है, बट एक सीख आपको, हाँ बहुत सटली आपको एक टेक अवे मिलता है कि हाँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। Meta.com today is talking to Chavi Mittal and Mohit Hussain, a fantastic couple, and they have created their own world when it comes to digital space. Today we are going to talk to them about a lot of things, their personal struggles, and you know how they moved from television to digital space at a time when digital space was not doing a lot. And of course, she's going to tell us about the trollers. How does she deal with them? Welcome. थैंक यू। So first things first, ये टेलीविजन पे you know वो 12-16 घंटे के शिफ्ट में काम करना और फिर डिजिटल स्पेस में उस वक्त पे काम शुरू करना जहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, यू नो, आई मीन नॉट लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिजिटल स्पेस। अब ये कहानी कैसे शुरू हुई? एक्चुअली जब हमने डिजिटल स्पेस एक्सप्लोर करना शुरू किया तब ये वर्ड डिजिटल स्पेस भी कॉइन नहीं था। नोबडी न्यू दैट दिस इज द डिजिटल स्पेस, यू नो। तो हमको सिर्फ इतना पता था कि हमें कुछ ऐसा करना है जो हम करना चाहते हैं और जो टीवी पे हम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जिसमें हमें क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी मिले और अपने बच्चे के साथ टाइम भी मिले। सो यू नो दोनों चीज़ें साथ में हो जाएं, एंड दैट्स हाउ वी मतलब एक्चुअली देखा जाए तो वर्क लाइफ बैलेंस का फर्स्ट सबसे पहला उसका आरंभ वहाँ से हुआ। और मैं बहुत इनफैक्ट उस टाइम पे लाइक आपने कहा 14-16 घंटे, और डायरेक्टर के लिए तो कभी कभी वो 16 घंटे 18 हो जाते हैं। Exactly. और मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि कई बार मैंने 72 घंटे नॉन स्टॉप शूटिंग की है। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ही फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता था। उस टाइम पर छवि ने एक डिसीजन लिया था कि अरीज़ा बहुत छोटी थी, तो शी वॉज ओनली डूइंग एड फिल्म्स एट दैट टाइम, सो टीवी का काम नहीं कर रही थी। बट अगेन फिर भी वो एक फ्रिक्शन रहता ही था कि यू नो यू आर नेवर देयर, मैं अकेली कर रही हूँ। एंड लिटरली अरीज़ा मुझे पहचानती नहीं थी, उसको पता नहीं था कि बाप कौन है। वो आता है शायद कभी रात को और सुबह कभी Sometimes I see this हाँ, man. sometimes I see this मम्मी man. अंकल कौन है? लिटरली ऐसे था। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था वैसे, मतलब रात नाइट ये सारा दिन शूटिंग करके नाइट ड्यूटी भी करता था, रात को फीडिंग के बाद बर्पिंग, डायपर सब यही करता था। बट या ही वाज हाँ मिसिंग आउट मतलब एक आई वाज मिसिंग आउट अ लॉट। और अरीज़ा का एक जो बॉन्ड था वो मेरे साथ बन नहीं पा रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली उतना वक्त मैं नहीं देता। और तब हमको YouTube के बारे में पता चला। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार तुमने YouTube पे देखा है ये इस तरह का कंटेंट आता है, बड़ा मज़ेदार कंटेंट होता है और यू नो हम लोग इससे रिलेट कर पाते हैं। तो मैंने तब नया TVF के वीडियोस देखना शुरू किया। द वायरल फीवर उस टाइम पे बहुत, मतलब दे जस्ट स्टार्टेड आउट एंड दे वर डूइंग प्रीटी गुड स्टफ, यू नो, बहुत इंटरेस्टिंग काम था उनका। तो मुझे छवि को मैंने बोला कि यार हम भी ऐसा कुछ क्यों नहीं ट्राई कर सकते हैं, और वहाँ से शुरुआत हुई। और फिर हमने लकीली हमको एक ऐसा आइडिया क्रैक कर लिया हमने कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, बिकॉज हम लोग खुद उस स्ट्रगल को रोज़ जीते हैं। और आई न्यू वन थिंग कि आप किसी भी गैदरिंग में चले जाओ, पार्टी में चले जाओ जहाँ बहुत लोग हैं, आप जब हस्बैंड वाइफ का जोक क्रैक करते हो ना तो हस्बैंड भी हंसते हैं, वाइफ्स भी हंसते हैं, सब हंसते हैं, कोई बुरा नहीं मानता उस चीज़ का, बिकॉज और वाइफ बैशिंग इतनी होती है गैदरिंग्स में, लेकिन ऑल इन गुड फेथ, ऑल इन गुड यू नो गुड क्या बोलते हैं, स्पिरिट में होता है सब कुछ। हाँ मतलब लाइक शी सेइंग ना, कोई ऑफेंड नहीं होता है। अब होते हैं, अब तो होने लगे यार, तो अब तो हर चीज पे ऑफेंड हो जाते हैं लोग। बट आज से 6 साल पहले 2015 में 7 साल 8 साल पहले जब हमने शुरू किया था, लकीली इतना ऑफेंस नहीं लेते थे लोग, थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल ज्यादा था। बट आई थिंक द गुड थिंग इन दैट इज कि मेरा भी टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, तो हमारी स्क्रिप्ट्स कभी उस लेवल तक पहुंचती नहीं थी जो ऑफेंसिव हो, क्योंकि इससे पहले कि हम बनाए मैं ही ऑफेंड हो जाती थी। You know, I want to ask you that you've gone through a lot of things personally. You know, you're battling with cancer, and when you are in digital space, trollers don't give you any, like,
you know, he just said कि लोग छोटी सी बात में offensive Offend हो जाते हैं, हाँ. feel करने लगते हैं, they get offended by smallest of the thing, even if you are hugging your child or kissing your child. I know about that. How do you feel? See, we are women. हम महीने में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से जाते हैं. हर बार हम अरे ठीक है यार चलना, ऐसा नहीं कर सकते. कभी कभी मन करता है कोई इंसान को ढूंढे यार रसीट के चांटा लगाए, है ना, लेकिन हर बार होता नहीं है ऐसा. हर बार नहीं, कभी नहीं होता है, बिकॉज हम वो करते नहीं हैं. How do you handle this? So ये चाटे वाली जो बात है, जब वैसी फीलिंग आती है तो मैं वो उसका स्क्रीनशॉट लेके और सोशल मीडिया पे अपना जवाब के साथ पोस्ट करती हूँ. दैट इज़ माई वे ऑफ हैंडलिंग इट. बट इस तरह के बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं जो लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, मतलब कि हाउ डिड यू इवन थिंक ऑफ दैट. बट माई पॉइंट इज़ कि जब आप सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं तो इन अ वे यू आर गिविंग एवरीबडी अ राइट टू जज यू, एंड टू कॉमेंट ऑन योर लाइफ इन देयर ओन पर्सपेक्टिव. तो जब आप खुद ही सामने से कमेंट्स इनवाइट कर रहे हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए उन चीज़ों So का. maturity के साथ you have to you take it with a pinch of salt. Also आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो. आपको, मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली आफ्टर माई होल जर्नी, आई फील मुझे किसी को खुश नहीं रखना है, सिर्फ अपने आप को खुश रखना है और जो लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उनको खुश रखना है. दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स. वो लोग अपना काम कर रहे हैं कमेंट छोड़ के, मैं अपना काम कर रही हूँ पोस्ट डाल के. सो यू नो एवरीबडी हैज़ अ राइट टू शेयर देयर ओपिनियन, आई फील. If we talk about your personal battle, you dealt with cancer, and so something like this, when it happens, ऐसा लगता है जैसे कि बस आसमान टूट पड़ा सिर पे, and there are kids, and touchwood हम इस ज़माने में है जहाँ पे बहुत कुछ treatment wise हमको advance, we can get all sorts of help. How did you deal with it? When it came to managing your emotions. Okay, it's a little difficult to answer that. But उस टाइम पे क्या होता था that it took a little time to sink in कि ये चीज़ हो गई. This is real. For a long time I tried to push it under the carpet, and I tried, I tried to look for a person who will recommend me a diet जिससे कि बिना सर्जरी, बिना ट्रीटमेंट के मैं कैंसर गायब कर दूंगी. वो फेज भी था एक, that I just wanted to deal with it with faith. बट आई डेंट वॉन्ट टू बी स्टूपिड, एंड ऑब्वियसली ये चीज़ है तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये है इतनी ही रहेगी, ये स्प्रेड भी हो रही है. सो यू डोंट वांट टू टेक दैट चांस. सो उतना टाइम नहीं था, बच्चे हैं, एवरीथिंग. सो तो एवरी डिसीजन केम स्टेप बाय स्टेप, एंड देयर वर टाइम्स व्हेन इमोशनली आई गॉट वेरी वेरी लो. देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज एब्सोल्युटली फाइन कि नहीं हम कर लेंगे, कुछ नहीं है. मोहित सपोर्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. Kids support was very important. I knew that the kids are taken care of, the work is taken care of. Mohit took everything from my shoulders and took it on his shoulders, and he gave me a lot of time to process it, lot of alone time to process it, and a lot of time just to spend with myself to see कि यहाँ इस point पर life में आ गए हैं, अब आगे कैसे होगा, how is life going to be after all this is over. So it was a process. हर रोज़ अलग होता था, but it was all good. इनकी बातें सुन के मैं कह सकती हूँ कि आप इनके इमोशनल एंकर हैं. आई थिंक एक होता है दैट, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑलवेज. एक है जो सॉलिड, वॉलेटाइल, मूविंग, इट्स अ पॉप सॉन्ग, एंड एक है जो गज़ल है, ठहराव वाली. मैं यही टैग दूंगी आपको, आपसे मैं जितने भी बात की है मैंने अब तक. What happened to you? Because it's not easy. Because आपको कहीं खुद को रोज़ ये याद दिलाना रहता होगा कि मुझे स्टेबल रहना है, so that she can find her way out. यार मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा लाइफ में प्लान नहीं करता, बहुत ज़्यादा एडवांस में नहीं सोचता हूँ. आई टेक ईच डे द वे इट्स सर्व टू मी. और सबसे अहम इसमें था कि छवि क्या एटीट्यूड लेती है इस पूरे जर्नी में उसके, बिकॉज शी इज़ द ओनली वन हु इज़ इम्पैक्टेड बाय इट इन द रियल सेंस, राइट, फिजिकली, मेंटली. एवरीबडी एल्स इज आर ओनली देयर टू काइंड ऑफ maybe guide her a little, support her a little, and तो मेरा काम सिर्फ उतना था कि मैं बेसिकली अपना प्रेजेंस फेल्ट रखूं कि हाँ मैं हूँ, बट मैं ओवर इंडल्ज भी नहीं करता था. और मैं कोशिश ये करता था कि जितना मैं कर सकूं उतना करूं, और जो मुझसे नहीं हो पाता था वो मैं नहीं करता था.
I don't think ऐसा कुछ भी था जो नहीं किया. ऐसा नहीं है. He did everything. Like literally, I'm telling you, kitchen handle करने से लेके बच्चे handle कर 2 बच्चे. वो तो मैं पहले भी करता था. Different age groups पे उनके different needs होते हैं, different timings होते हैं और हम लोग आज भी जब करते हैं तो एक बच्चा ये handle कर ऐसे करते हैं. तो दोनों को साथ में handle करना. Then being with me in the hospital throughout, when the kids are at home, sleeping there. Being calm, taking care of all the other formalities, making sure the food that I'm getting is good, coordinating with a lot of friends were bringing me food, coordinating with them कि कितने बजे आना है, कितने बजे वो सोएगी, कितने बजे सब everything he dealt. Plus he dealt with everything that was going on in office. मैंने तो ऐसे हाथ खड़े कर दिए थे जैसे कि बस मेरे को कोई काम धंधा कुछ नहीं है अब. You know, so he really took care of everything. That's and not that true. तुम ऑफिस से तुम हॉस्पिटल से भी लैपटॉप वो लेके तो थोड़ा नहीं ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है. ऐसा नहीं है, पूरा काम तो नहीं इसने छोड़ दिया था. बट हाँ, थोड़ा बहुत जितना मतलब मन अभी करता अगर 50-50 है तो हो सकता है 30% मेरे पे आ गया था, बट 20% शी वाज स्टिल हैंडलिंग एंड शी आई थिंक बाउंस्ड बैक वेरी क्विकली. एक हफ्ता हम हॉस्पिटल में रहे थे, उसके बाद हम घर आ गए एंड आई थिंक आते ही सबसे पहले किसने कपड़े वपड़े चेंज किए, बोले मैं वॉक करने जा रही हूँ नीचे. मैंने बोला जाओ. It seems that she gives you surprises every now and then, huh? Yeah. So मुझे लगता है कि ठीक है, as long as it's all in the energy is positive, I think वहाँ तक सब ठीक है. I think he has learned that the biggest support he can give me is just let me do what I want to do. I think every husband should understand this. Okay, let's talk, a bit more about your work. डिजिटल स्पेस में एक लेवल तक पहुंचना इज़ नॉट ईजी. आई मीन 15,000 फॉलोअर्स बढ़ाने होते हैं तो भाई साहब रातों की नींद हराम हो जाती है. अब क्या चैलेंजेस आई फॉर बोथ ऑफ यू एंड अभी कैसा हुआ है ना कि लाइक एनीबडी एंड एवरीबडी इज़ एन इन्फ्लुएंसर एंड क्रिंज कंटेंट भी उतना ही चलता है. सो of course you know what you are creating, so you are very sure of what you are going to deliver, but ये भीड़ जो जमा हो गई है मार्केट में उसमें एक अहम जगह बनाए रखना वो, और दूसरा तो आप ये बताएं कि चैलेंजेस पहले क्या थी, अब क्या चैलेंजेस हैं. दो यू हैव रीच्ड एट अ लेवल बट दैट डजंट मीन योर जर्नी एंड्स. Digital space is like lot of space. Increases. Exactly. The fact that everybody is an influencer nowadays, I think हर तरह का cringe content you mentioned, हर तरह के content की एक अलग audience होती है और कुछ है audience ऐसे भी होती है जो हर चीज़ देखना पसंद करती है. So I feel what's important for us is that we continue to create that niche for ourselves, क्योंकि इस content की भी audience है. हो सकता है वो audience cringe content भी देखती होगी, but ये content भी उन्हें पसंद है. So we are not competing with anybody. बट बिकॉज द गुड थिंग इज़ कि यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि आप एक ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप जितने मर्जी चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो. सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग एंड द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी फील ही फील्स एक्चुअली द मैक्सिमम ऑफ इट इज़ the ideas. The content itself, I mean, ideas, huh? Because to look at it, I mean, SIT की जो यूनिवर्स है, जो SIT यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें ये किरदार हैं ऋषि, रोहिणी, बेबी, द मेड, देन देयर इज अभिमन्यु, मीरा और भी लोग आते जाते रहते हैं. ये लोग हर हफ्ते आप देखना चाहते हो इनको. तो ऐसा नहीं है कि मैं आज डिसाइड कर लूँ कि चलो आज मैं कुछ भलता ही बना के डाल दूँ. कंटेंट के आइडियाज़ तो बहुत है. अब उस हर कंटेंट का जो आइडिया आता है, उस आइडिया को इनके लाइफ में कैसे फिर होना है, ये लोग उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें. और ऑडियंस अब हमसे ज़्यादा जानती है. तो हम अगर कहीं गलती करते हैं तो ऑडियंस इतनी लॉयल ऑडियंस है कि वो हमको बताते हैं पर आपने तो फला एपिसोड में ये कहा था, अभी आप ऐसे कैसे कह रहे हो, आपने तो बोला था ऋषि की बहन है ही नहीं, अब आप बोल रहे हो ऋषि की बहन है. तो हम बोला वो कज़न है यार, हमने कहाँ बोला था कज़न नहीं है. तो एनीवेज, तो हमको करेक्ट भी कर देते हैं वो. तो चैलेंज होता है सबसे बड़ा कंटेंट को सोचना, उसको शूट करना, एक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना और उसको टाइम टू टाइम डिलीवर करना, विच माइट साउंड वेरी लिटिल कि हफ्ते में एक दिन 15 मिनट का कंटेंट तो डालना है. कौन सी बड़ी बात है. टीवी में हमने इतना काम किया, टीवी में हम 7 days a week 6 days a week शोज़ करते थे, 23 मिनट का शूट करते थे. बट वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है. 100 लोग मिलकर एक शो बनाते हैं. ऑल्सो रेपुटेशन बहुत चल जाता है टीवी में. अब यहाँ पर क्या है,
हमने 500 वीडियोस बनाए, लेकिन 500 वीडियो में हमने अपने आप को भी कॉपी नहीं किया अभी तक। तो हर एक नया आइडिया हर हफ्ते सोचना, और ऐसा आइडिया जो कि रिलेटेबल भी हो ऑडियंस के लिए, जिनको कुछ एक कनेक्शन उसमें नज़र आए कि हाँ हमारी लाइफ में। प्लस SIT कंटेंट हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट टेक अवेज, सो इट्स नेवर जस्ट बीन प्योरली एंटरटेनमेंट। ऐसा नहीं है कि हाँ एंटरटेनमेंट हो गया ख़त्म हो गया, उसके अंदर एक सीख हमेशा हमने प्रीच नहीं किया है, बट एक सीख आपको, हाँ बहुत सटली आपको एक टेक अवे मिलता है कि हाँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, या अगर मेड एक तरह से बिहेव करती है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, या पेरेंट्स अगर एक तरह से बिहेव कर रहे हैं तो उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। हर चीज़ में एक टेक अवे मिलता है। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद चैलेंज आता है आपने बना दिया, डाल दिया, उसके बाद उसको लोग देखें, तो रीच उसको कैसे मिलेगी, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी। Facebook, YouTube, Insta, all these platforms change so much. The algorithm The changes so algorithm much. I जब mean, तक आपको समझ में आता है तब तक कुछ और कुछ चेंज नया हो आ जाता जाता है। है। तो to keep up with all those practices and to use all their newly introduced tools aptly, वो सब चीज़ें, you always have to be on your toes. It's a great learning experience and it's extremely interesting for us to be a part of it. बट वो करना पड़ता है, वो बट constant. एवरी डे कुछ नया लर्निंग होता ही है, कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, और इवॉल्व भी करना पड़ता है कि भाई आप कैसे इवॉल्व करोगे ऑडियंस के साथ। लोगों की आदतें बदल रही है, कंटेंट कंजम्पशन का वो चेंज हो रहा है। आई मीन द होल लैंग्वेज इज चेंजिंग, सो हाउ डू यू कीप इन सिंक विद दैट? दैट इज द बिग चैलेंज नाउ। What is the shittiest idea that came from her and what is the shittiest idea that came from him? And you were like, क्या यार ऐसा थोड़ी ना होता है। कहाँ पे ये रिदमिक दोस्ती थोड़ी। Shittiest idea that His shittiest idea in real life is to sleep at 2 o'clock in the night and wake up at 6 o'clock and go play football. मैं सुन के थक गई। Why? उसके बाद पूरा दिन ऐसे रहता है. That's Obviously. not true. That's not That is true. That is not true. I finish my work. You should sleep on time and then go But play you finish football. your work with those eyes. isn't it? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। The sleepier I Finish am, your the work better the shittier the ideas. ठीक है, करना पड़ता है कभी कभी। कभी-कभी. Shittiest idea from Chavi would be, I think it's totally going to the gym after the 10th day of my surgery. हाँ I mean ये तो मतलब मैं तो इसको साइको ही बुलाता हूँ। इसको कभी कभी बुरा भी लगता था पहले, पर अब उसने मान लिया कि है वो। नहीं, अब उसने मान लिया कि है वो, बार-बार बोल के फायदा नहीं है. सुनने नहीं वाली अब क्या बार बार बोलने का, सही बात है। Same with your football. या सेम सो ठीक है, एक पैशन होना चाहिए आई थिंक, काम के अलावा, फैमिली के अलावा। For her it's her Weight the training, yeah. workout and gym and all that, and for me the same thing is football. So on that field, that 1 hour, 1.5 hours, फोन नहीं है, बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, And he's- इंजरीज हो जाती And है, he's Superman because he will fly. इंजरीज हो जाती है, बट that 1.5 hours फील्ड पे चाहे कुछ हो जाए। हाँ, it's just I just put my heart and soul into it. हम कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अब एक्टर के तौर पे दिख रहे हैं। व्हाट डू यू फील अबाउट इट? I think it's a great thing. It's a great thing because एक टाइम था जब मेकिंग अ फोरे इनटू द एक्टिंग वर्ल्ड वाज सो डिफिकल्ट, और इवन इफ आप बहुत अच्छे हैं, आप में बहुत टैलेंट है, लेकिन टू meet the right people, to get that right audition, to get that right role was so difficult. And because अभी इतने influencers popular हो गए हैं, लोग देख रहे हैं आपका सारा talent है देखने के लिए, तो आपको correct आदमी कॉल करेगा, correct role आपको मिल जाएगा. I think it's so much better. And it works both ways. Even for actors, the influencer business has become so big. Their social medias, when they build the correct way, an actor was always dependent on a producer to give him work. कि भाई प्रोड्यूसर शो बनाएगा, चैनल शो बनाएगा, या कोई प्रोड्यूसर फिल्म बनाएगा, मेरे लिए कोई रोल लिखेगा, तो मुझे काम मिलेगा, तो मैं पैसे कमाऊंगा। अब उसके पास वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन द ट्रू सेंस आ गई है कि वो अपना कंटेंट खुद बना के खुद पैसे कमा सकता है, एंड ही डजंट हैव टू कंप्लीटली डिपेंड ऑन समबडी एल्स टू गिव हिम वर्क। सो आई थिंक वो बोथ वेज बहुत अच्छी तरह वर्क कर रहा है। And I think another way to look at it is also कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बन सकते. Like they try to create videos but they can't. So you know that competition is always there. You know what your correct true talent is, वो दिख ही जाता है. So that's a good thing I think.
एनिमेटर के बारे में अगर आप बताएं, यू नो, समथिंग न्यू दैट हैज हैपेंड, इफ यू कैन शेयर अ बिट अबाउट दैट. So you were just talking about challenges that we feel. The biggest challenge that we feel at this point is कि जितना business हम grow कर सकते थे हमने कर लिया. Now we need somebody who can do it for us, and you know we can take the next step. मतलब जो है उसको आगे कैसे एक्सपोनेंशियली कैसे ग्रो किया जाए, उसको 2x 3x 10x तक कैसे पहुंचाया जाए. और ऑनेस्टली मैं हूँ, मतलब आधा गुजराती हूँ, मेरी माँ गुजराती है, तो थोड़ा सा धंधा मैं समझता हूँ. और यहाँ तक हम पहुँच गए किसी तरह अपने आप को पुश कर करके. बट मेरी भी एक लिमिटेशन है, बिकॉज इवेंचुअली तो मैं क्रिएटिव आदमी हूँ. एक बर्नआउट भी तो हो जाता बर्नआउट ना होता है, after प्लस मैं आई एम अ क्रिएटिव सोल इन दैट सेंस. नो, फॉर मी आइडियाज, आइडिएटिंग, directing, that is the fun part. Yeah. Not the sales part so much, right? Yeah. So I think with Animeta the whole ये जो JV हमने किया है, जो collaboration हमने किया है, उसका reason यही था कि भाई creatively आप हमको freedom दे दीजिए, हमको जो बनाना है, और business side आप handle कर लीजिए हमारे लिए, ताकि हमारे ऊपर से वो burden खत्म हो जाए, and we know that somebody is taking care of this part of it, you know, which is maybe 50% of it, right? Plus, we've always felt that there is so much more potential. और हम comments भी पढ़ते हैं और किसी से मिलते भी हैं, सब ये बोलते हैं कि अरे you should be so much ahead, you should be so much ahead. But how was always the question, and I think we found the answer now with Animeta, and totally looking forward to how this goes. So before I, you know, let you go, you can ask one question to him and you can ask one question to her. Oh, nice. Just one? Do you want to ask more? Go ahead. I don't mind. औरतों के क्वेश्चन एक थोड़ी होते हैं, So, लूप होता है ना वो तो. when will you start coming to the gym with me? Never. The simple answer. यार देखो क्या है ना, जो चीज़ मेरे से नहीं. हाँ खुशी से नहीं करूँगा, फायदा क्या है करके. मैं आके उधर तुमको तंग करता रहूँगा. ठीक है, बाहर मिलो मेरे से. चलो बाहर चलो निकलो. तुमको एक सवाल पूछना है अगर तो, तुम्हारा ये नया वाला डाइट कब खत्म होगा? कि अभी भाई साहब अभी अलग ही लेवल पे चल रहा है. मतलब तराजू लेके चलते हैं हम, मतलब एक एक चीज वजन कर करके खाई जा रही है कि इतना ही खा सकते हैं जी, 2 पत्ता ज्यादा खा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आफत आ जाएगी. अरे अभी तो ये मुझे कब खत्म एस्टिमेट होगा? नहीं आया ना, जब मुझे एस्टिमेट आ जाएगा कि कितना मुझे खाना है तो बंद कर दूँ. इस पे बनाता हूँ मैं एक वीडियो, ये अच्छा देखो वो आपको तो नहीं बोल रहे ना वो खाने के लिए, तो फिर अभी नहीं वो तो ठीक है, मतलब बट फिर भी Actually, कभी मैं मतलब कम खा उसकी रही प्लेट से थी. उठा नहीं सकते कुछ. हाँ, बिकॉज मैं Problem कम वो हो रहा है खा ना. रही थी, मुझे ज्यादा खाना है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कितना इनफ है, क्योंकि पेट तो भर जाता है. आई हैव टू इंक्रीज माय डाइट. अरे पहले ऐसा होता था ना, अभी आई हैव टू इंक्रीज माय डाइट. नो, बट आई एम सेइंग कि मेरे को पहले ऐसे प्लेट में कुछ बड़ा होता तो उठा के खा सकते थे ना, अब नहीं खा अब सकते. नहीं खा सकते. अभी मैं मेजर करके रखा है. अरे मेरे को पूछता है पहली बॉटल उठा के, पानी पी सकते हैं क्या? अपने को तो जब प्यास लगती है अपन पीते हैं. I love this. I think this was a small glimpse of, you know, shitty Who we are, idea. yeah. Some episode of shitty idea somewhere. That was नहीं, lot of it. so In fact, cute. initially जब शुरू किया था तो lot of it we used to borrow from our own lives. Obviously, we used to dramatize it and make it funnier. Used to make the wife a little more cringy and the husband a little more battered. But all that also changed. I mean, एक साल बाद हमने पूरा ही content का पूरा फ्रेम चेंज कर Society दिया. का पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है तो you have to, you Exactly. know, So अभी move आप ahead देखिए, with अभी that. ऋषि रोहिणी की रिलेशनशिप बहुत ही आइडियलिस्टिक रिलेशनशिप है, बहुत ही फन रिलेशनशिप है. मीरा अभिमन्यु की रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब वहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होता है. तो वहाँ पर जब कुछ गड़बड़ होगी तो कितना बड़ा धमाका होगा. आई मीन दैट सेंस, यू नो, सो दैट गिव्स अस कंटेंट आइडियाज आल्सो. Audiences are very curious and everybody is trying to be something on social media. I want both of you to give three, maybe 6 tips that how can you make your social media look better, what to do to make it a success, and then you're free to go. So I think the first thing that I want to say is that just be yourself. Don't ape anybody. Very, very important. Second thing is कि थोड़ा टाइम दो अपने आप को. जो भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, जो आपको लगता है कि ये मैं अच्छा कर सकता हूँ, लाइक आई एम अ कुक, आई कैन मेक कुकिंग वीडियोज़, तो एटलीस्ट गिव इट सम टाइम. जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस. ऐसा मत सोचो कि 2 वीडियोज़ में से कुछ भी वायरल नहीं हुआ तो कुछ 100 ही व्यूज़ है, मैं नहीं करूँगी. Just give it, give it time. And the third thing I can say is कि आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही एडिटिंग टूल्स काफ़ी अवेलेबल हैं, तो थोड़ी एडिटिंग वहाँ से सीख के थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ पैकेजिंग, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग. कोई चीज़ आप जो बोल रहे हो उसको इंटरेस्टिंगली कैसे प्रेजेंट कर सकते हो. इफ यू कैन वर्क ऑन दैट, दैट्स Working on the narrative. Yeah. छवि ने तीनों पॉइंट्स बहुत
इंटरेस्टिंग कवर किया है बिकॉज वो बहुत ही अहम पॉइंट्स है. बट उसके अलावा मेरे हिसाब से जो बहुत अहम चीज़ है कि आपको अपना टैलेंट सबसे पहले पहचानना है. तो वो आप जब तक नहीं पहचानोगे तब तक आप क्या करना चाहते हो वो आपका सवाल कभी आंसर ही नहीं होगा. और हर चीज़ ट्राई करने में कई बार आप you get lost because there's so many people doing everything that you get lost. Like you know, somebody is good with travel, then you know, then focus on that. And then travel is expensive, yeah. So you have to understand कि वो logistics है कि नहीं वर्क करता है. बोलना बहुत easy है. कोई बोलता है यार मैं जाके फूड जो होता है ना स्ट्रीट फूड कवर करूँगा. बट स्ट्रीट फूड कवर करना अभी इतने लोग इतना कर चुके हैं तो आप उसमें क्या एंगल ला सकते हो, आप नया क्या लाओगे. तो वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना. दूसरा कंसिस्टेंसी, तो मतलब इट्स जितना कहो उसके बारे में उतना कम है. शबी ने भी कहा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए. सो कंसिस्टेंटली कीजिए उसको. And I think consistency also means कि अब The cadence क्या है आपका? सेम टाइम आप हर बार, हाँ, so that audience also understands कि मतलब एक आपको एक अपॉइंटमेंट व्यूइंग जैसे हमने यूट्यूब पे क्रिएट किए अपने लिए कि भाई 2:30 बजे हर थर्सडे SIT का वीडियो आएगा. सो वी नो पीपल आर वेटिंग टू वॉच इट ऑन दैट टाइम. अकॉर्डिंगली आप आप समझिए कि आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है, उसमें क्या केडेंस चलता है, कैसे उसको करना चाहिए. और तीसरा पॉइंट ये है कि अच्छा कंटेंट बनाओ यार. मतलब रिस्पॉन्सिबली बनाओ बिकॉज बहुत गंदा कंटेंट भी बनता है. मतलब क्योंकि क्या है आजकल क्या बच्चे के हाथ में फ़ोन है और माँ बाप नहीं देना चाहते हैं फिर भी देना पड़ता है बिकॉज आजकल का दौर ही ऐसा है कि मतलब अब जैसे अब हमारी बच्ची 10 साल की है बट हमको उसको एक फ़ोन देना पड़ा. हमने सब ट्राई किया. वी बॉट अ वॉच विथ अ सिम कार्ड कि भाई वी आर कनेक्टेड टू हर इफ शी एवर वांट्स टू गेट इन टच विद हर बट नथिंग वर्क. सो इवेंचुअली वी टू गिव हर अ फोन. You know, she might access some things that we don't want her to access. So as I think creators, it is also your responsibility to be you know to be true to yourself and to be true to your audience. I mean, don't create something just for getting followers or likes. हाँ or कि भाई मैं virality. वायरल होने के लिए मैं कुछ ऐसा कर दूं कि हाँ भाई आग लगा दूंगा. बट उसकी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है सक्सेस. Yeah, वो absolutely. मेमोरी भी शॉर्ट लिव्ड होती है, लोग भूल जाते हैं. And I think one last thing which I want to add very importantly to all the creators who want to become influencers is to not take every comment to heart, because there are a lot of young people today on social media who are trolled, who are you know किसी को body shame किया जा रहा है, thin shaming, fat shaming, everything is happening. And children, I mean youngsters nowadays are so impressionable, and we hear stories And they're very of fragile. They end Yeah. up committing suicide. I mean, we have come across Yeah, cases where and things even- like this is also happening. Yeah, and people going to depression and things like that. So just like at a certain level, put a filter in front of you कि बस इसके आगे मैं ज़्यादा अपने आप को बॉदर नहीं करूँगा उससे. प्रॉब्लम वो उसका है ना, वो दो धारी तलवार है. आप डाल रहे हो अपने आप को उस एनी सरफेस पे एनी प्लेटफॉर्म पे फॉर वैलिडेशन. बट Yeah. वैलिडेशन के साथ आपको Yeah. ट्रोलिंग भी होती है. तो आप वो कैसे फिल्टर करो? या तो आप बोलो कि आप डालो कंटेंट बट कमेंट्स ऑफ कर दो. वो भी नहीं चाहता कोई. क्योंकि हमको कमेंट्स पढ़ने Engagement अच्छे वाले भी तो पढ़ने हैं चाहिए. ना. तो बुरे वालों को इग्नोर करना सीखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो जो होता है ना वो बहुत बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं लाइफ में. Okay, I think it was lovely talking to both of you. Thanks a lot, and I'm sure ये इंटरव्यू देखने के बाद जो लोग सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा करना चाहते हैं उनको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगी और वो अच्छा कंटेंट बनाएंगे और आपका कंटेंट तो हम देखते रहेंगे. Thank you very much. Thank you so Thank you much. so Thank you much. so much. Lovely chat. Thank you. Thank you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.